Bien, vamos a matarlo. చూద్దురు అది ఎలా కావాలంటే అలా. వాళ్ళు ఎలా చేశారంటే చేస్తాం.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरवंदकृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज इस गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर संध्याकालीन बेला में आप सभी भक्तों का हम हार्दिक रूप से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ये जो मंत्र हमने गाया वो मंगलाचरण कहते हैं और सर्वप्रथम हम गुरु को ही प्रणाम करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञान, हम लोग इस अज्ञान के अंधकार में, अंधकार में डूबे हुए हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया। और गुरुदेव वो हमें ज्ञान के प्रकाश से हमारे चक्षुओं को खोलते हैं। ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, वो हमें ज्ञान का चक्षु प्रदान करते हैं और ज्ञान का चक्षु प्रदान करने से हमारी अज्ञानता दूर हो जाती है। और ये कौन देते हैं हमें? हमारे सद्गुरु हमें ये ज्ञान प्रदान करते हैं। उन श्री सद्गुरु के चरणों में हम सादर नमस्कार करते हैं। तो हम सब सर्वप्रथम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो श्री कृष्ण का नाम है, 16 अक्षर का नाम है। बृहदारण्यक पुराण में कहा गया है, हरि नाम वै केवलम खलु नास्ति गतिरन्यथा। इस कलयुग में केवल हरि नाम ही हमारा एकमात्र इस भव सागर से पार होने का उपाय है। कलु नास्ति गतिरन्यथा। और इस कलयुग में कोई दूसरी गति नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र जो है हम प्रार्थना करते हैं राधा गोविंद जी, राधा श्याम सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के श्री चरणों में। हे अल्लाह शक्ति श्रीमती राधा रानी, हे सर्व आकर्षक कृष्ण, हे आनंददायी राम, आप हमें अपनी सेवा में लगाइए। आइए हम अपने हृदय से, और ये हमें कौन देता है? ये हरि नाम हमें सद्गुरु की कृपा से ये हरि नाम मिलता है।
तो उनको प्रणाम करते हुए अपने हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे। मैं गाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे गाइएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे
श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव श्रीमन महाप्रभु की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज सुदर्शन चक्र की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो हम सभी सर्वप्रथम सभी भक्तों का हार्दिक रूप से आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं फिर से। और मैं बहुत आभारी हूँ विशेषकर सर श्रीनिवास जी वेदुला का, श्री मेहर जी का और समस्त आंध्र एसोसिएशन के भक्तों का कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम कुछ सेवा कर पाए आप सबों की इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। और शुरू करने से पहले मैं सर्वप्रथम हमारे गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। एक्चुअली कल अमेरिका में गुरु पूर्णिमा था और हमारे इस्कॉन के बहुत ही वरिष्ठ और प्रभुपाद के शिला भाई चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनके एक अनुत्तम शिष्य श्रीला भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, वो उन्होंने शरीर छोड़ा अपना, वो गोलोक गमन किए और उनका वो हमारे बीच नहीं है आज। और उनके शरीर को मायापुर लाया जाएगा और वहां पे समाधि होगी। तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। इस अवसर पे उन्होंने इस अपने शरीर को छोड़ा, तो उनके चरणों में वो मेरे
ब्राह्मण दीक्षा गुरु हैं, उनके आशीर्वाद से मैं तो कुछ शब्द कहना चाहूंगा आप सबों को। तो विशेषकर हम लोग होली, दिवाली, है ना, और पोंगल, ओणम, बहुत सारे त्योहार को मनाते हैं, काफी सारी मिठाइयाँ बांटते हैं, आपस में हम है ना गले लगते हैं, एक दूसरों को हम प्यार करते हैं। उसी प्रकार ये जो अवसर है, हम लोग गुरु पूर्णिमा का उत्सव भी हम मनाते हैं, और आज भी भारत में ये प्रथा है, परंपरा है कि सभी लोग मिलकर गुरु पूर्णिमा के इस अवसर को मनाते हैं। तो ये गुरु पूर्णिमा जो है, हम इसका उत्सव क्यों मनाते हैं, इसके बारे में हम आप सबको बताएंगे थोड़ा हम। और इस उत्सव को मनाने से हम साल भर तो हम बहुत कुछ करते हैं, मगर विशेषकर आज के दिन अगर हम श्री गुरु को याद रखते हैं, श्री गुरु के चरणों में हम अपना सब निवेदन करते हैं, उनके चरणों में कृपा याचना करते हैं, तो हमें वो ये अपने शरण में आश्रय देते हैं। व्यासदेव जी, हमें सबको पता है, व्यासदेव जी के लिए हम ये गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। और साथ ही साथ व्यासदेव जी की परंपरा में जो सब गुरु चले आ रहे हैं, उनको भी हम नमन करते हैं, उनके चरणों में भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसीलिए ये जो गुरु पूर्णिमा है, इसको व्यास पूर्णिमा भी हम कहते हैं, क्योंकि श्रील व्यासदेव जी जो हैं वो आदि गुरु हैं। और आषाढ़ मास की पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहते हैं। ये आषाढ़ मास चल रहा है, आषाढ़ मास में ये जो पूर्णिमा आती है, इसमें इस पूर्णिमा में हम ये तिथि को मनाते हैं। इसके पीछे कारण ये है, और आज एक्चुअली एक बहुत ही विशेष तिथि ये भी है, हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में षड गोस्वामी से के उन्नतम जो गोस्वामी थे, श्री सनातन गोस्वामी, उनका तिरुभाव तिथि है। वो ब्रज के बाबा कहलाते थे, और महाप्रभु के उन्नतम अनुयायी श्री चैतन्य महाप्रभु के, उनमें से एक, 6 गोस्वामी से उनमें से एक थे सनातन गोस्वामी का, उनका भी तिरुभाव हुआ। आज के दिन वृंदावन, खासकर गोवर्धन में हजारों की संख्या में सारे जितने ब्रज के लोग हैं परिक्रमा लगाते हैं सनातन गोस्वामी जी को याद करते हुए। तो उनके चरणों में भी मैं अपना नमन करता हूं। तो अगर हम देखेंगे शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि व्यासदेव जी का जो जन्म था वो बहुत अद्भुत तरीके से हुआ। कैसे? पराशर मुनि जो व्यासदेव के पिता हैं, एक बार वो नदी पार कर रहे थे, और नाव चलाने वाली जो थी, नाव चलाने वाला, तो वो चलाने वाली एक महिला थी, एक माता थी, और वो जा रहे थे जब उस नाव से, तो एक द्वीप के होते हुए जा रहे थे, एक द्वीप से, तो भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण पराशर जी के हृदय में भगवान ने वो प्रेरणा दी कि अगर आप पुत्र की उत्पत्ति करेंगे तो मैं आपके पुत्र के रूप में स्वयं आऊंगा, स्वयं मैं पुत्र के रूप में, आपके पुत्र के रूप में मैं आविर्भूत होऊंगा। तो पराशर मुनि बहुत आश्चर्यचकित हुए, और उन्होंने इधर उधर देखा, सोचा कि मैं कैसे संतान की उत्पत्ति करूंगा, क्योंकि संतान की उत्पत्ति तो मिलन से होती है। इन्होंने देखा कि कैसे मैं उस संतान की उत्पत्ति अभी करूंगा। तो फिर उन्होंने क्या किया
और वो जो स्त्री थी उसका नाम मत्स्यगंधा था। और मत्स्यगंधा मतलब क्यों मत्स्यगंधा हुआ? क्योंकि उनके शरीर से हमें मछली की बदबू आती थी, मछली के जैसा गंध होता था, इसलिए उसका, और मत्स्यगंधी भी बोलते थे उनको। वो नाव चलाने वाली थी। तो पराशर मुनि ने उनको बोला कि हे कन्या, मतलब आप, मेरे को भगवान ने ये प्रेरणा दी है कि मैं पुत्र की उत्पत्ति करूं, और वो भगवान स्वयं अभिभूत होंगे, तो अब आपके सिवा और कोई नहीं है, तो मुझे संतान की उत्पत्ति करनी है। तो मत्स्यगंधा ने कहा कि मेरा तो विवाह नहीं हुआ है, मैं तो कुंवारी हूं, मैं कैसे भी। तो उन्होंने, पराशर मुनि ने कहा कि ये भगवान की इच्छा है, और भगवान की इच्छा होने के कारण हमें भगवान की योजना को मान लेना होगा। तो मत्स्यगंधा मान लेती हैं। और ऐसा नहीं था कि पराशर मुनि और मत्स्यगंधा ने शारीरिक संपर्क करके व्यास देव जी को उत्पन्न किया, नहीं, केवल मन मन में ही उन्होंने, व्यास देव, पराशर मुनि ने मन में ही सोचा, और उस मन के द्वारा, अपने मन के द्वारा मत्स्यगंधा के गर्भ में संतान को लाया, उस बीज को बोया, और उसके द्वारा वो संतान आ गई उनके गर्भ में। और तुरंत ही वो, मतलब वो संतान 9 महीने की होने के बाद उस गर्भ से बाहर आई। और ऐसा ही नहीं था, वो तुरंत बड़ी भी हो गई संग संग। तो पहले के जो ऋषि मुनि थे, पहले के जो, वो ऐसा कर सकते थे, उनसे संभव था। और व्यासदेव जी जब बड़े हो गए, तुरंत बड़े होके वो अपने पिताजी को और मां को प्रणाम किए। तो इसलिए, और भगवान के लिखित अवतार, लिटररी इनकारनेशन बोले जाते हैं, उनकी ही कृपा से हम सबको आज जो भी वैदिक ग्रंथ हैं, पुराण हैं, इतिहास है, महाभारत है, रामायण है, सॉरी महाभारत है, 4 पुराण सब मिले हैं। तो उनका नाम कृष्ण देवपायन व्यास भी हुआ। तो कृष्ण का, उनका नाम कृष्ण देवपायन क्यों पड़ा? देवपायन कृष्ण, क्योंकि कृष्ण उनका रंग सांवला था, और सांवला होने के कारण उनका नाम कृष्ण देवपायन पड़ा। और देवपायन क्यों हुआ? देवपायन इसलिए हुआ क्योंकि वो एक द्वीप में, टापू में उनका जन्म हुआ। वो नदी के बीच से जा रहे थे, एक टापू से होते हुए, वहीं पे उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम कृष्ण देवपायन व्यासदेव जी था। तो वेद व्यास जी, हम देख सकते हैं कि उन्होंने, हमने जैसे बताया कि सारे वेदों की रचना, मैंने लिखा उन्होंने, तो हमें सबको पता है कि सृष्टि के शुरू में ही ये जो वेदों का ज्ञान है, सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया, और उसके बाद ब्रह्मा से नारद जी को ये ज्ञान मिला। नारद जी पुत्र है ब्रह्मा जी के, और नारद जी से व्यासदेव जी को इस सारे वेदों का ज्ञान मिला। व्यासदेव जी के गुरु जो है वो नारद मुनि है। तो व्यासदेव जी जानते थे कि कलयुग में लोगों की आयु, लोगों की बुद्धि बहुत कम होगी, और इसको ध्यान में रखते हुए एक भागवत में श्लोक भी आता है, प्रायण अल्पेषु सभ्य कलो अस्मिन् युगे युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रिता। और इसलिए 4 पुराण हम जानते हैं, है ना, ऋग, साम, यजुर, अथर्व वेद, जितने, सॉरी 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, है ना, उसमें महाभारत भी बोलिए, भागवतम की रचना, अमलम पुराणम भागवतम उसमें आता है, गीतो उपनिषद सब की रचना की
हम बद्ध जीवों के लिए आज की हम इसको पढ़ पाए। और व्यासदेव जी ने स्वयं बोला कि ये जब वो गीता भी वो लिखे हैं, महाभारत की रचना करते हुए, उन्होंने स्वयं भगवान से सुना इस गीता को, और उनके द्वारा ही, उनकी कृपा से संजय को ये ज्ञान मिला। और संजय को व्यासदेव जी, मतलब संजय ने धृतराष्ट्र को सारी गीता बताई, तो व्यासदेव जी से सुना। और ऐसा कैसे संभव हो सकता था? हम देख सकते हैं इस कलयुग में भी आज सैटेलाइट के माध्यम से हम कितने सारे मैसेजेस को, वीडियो को कहां कहां भेज पाते हैं। आज हम सब सैटेलाइट के माध्यम से एक दूसरे से मिल रहे हैं, आप सोचिए, है ना? तो हम लोग, है ना, ये व्यासदेव जी के साथ ऐसा संभव हो सकता था। वो बैठ के वहां भगवान जब गीता बोल रहे तो वो सुन सकते थे, और उन्होंने सुन के फिर धृतराष्ट्र, जो संजय ने जो गीता बोली, धृतराष्ट्र को सुना। सुनिए, परंपरा में चला था, जो गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजयसु विदु सकाले महत, लास्ट लाइन में बोलो, योग नष्ट परम तपा। तो ये एवं परंपरा प्राप्तम, गुरु जो आते हैं परंपरा में आते हैं, और इसीलिए हम सदगुरु जो है वो परंपरा में आते हैं, उनको हम स्वीकार करते हैं। तो ये जो तिथि है गुरु पूर्णिमा, ये व्यासदेव जी की जन्म की तिथि है। और पद्म पुराण में इस बात की व्याख्या है कि ये जो 4 संप्रदाय हैं हमारे, ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय जिससे हम इस्कॉन वाले आए हैं, श्री संप्रदाय दक्षिण भारत में उन्होंने सारे संस्कृति को बचा के रखा है आज, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, ये चारों संप्रदाय जो हैं ये वास्तविक संप्रदाय के बोनाफाइड हैं, और इनको जो भी ज्ञान मिला है ये व्यासदेव जी के द्वारा मिला है। और ये तिथि में, ये जो तिथि अपीयर, भगवान जो है अभिभूत होते हैं, उसी प्रकार जो गुरु हैं उनका भी आविर्भाव होता है, वो अभिभूत होते, वो बर्थ जन्म नहीं लेते। हम जैसे साधारण व्यक्ति का जन्म होता है, हालांकि जो सदगुरु होते हैं वो भी मां के गर्भ से आते हैं, मगर वो उनका दिव्य होता है, वो चिन्मय होता है शरीर, क्योंकि भगवान जैसा उनका वो अजय है। तो आज के दिन हम विशेषकर गुरु के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, व्यासदेव जी के चरणों में हम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, उनको याद करते हैं, क्योंकि हम उनके कृपा से हमें इतने सारे वेद और साहित्य और इतिहास और पुराण मिले। और गुरु परंपरा में हमें ये अवसर मिला कि हम गुरु परंपरा में अपने आप को हम संयुक्त कर पाए। तो सदगुरु बहुत जरूरी है हमारे जीवन में लेना, हमें सदगुरु को ग्रहण करना चाहिए। जन्मे जन्मे सब माता पिता पाए, गुरु कृपा गुरु कृष्ण नहीं मिले भज हरि आए। गुरु कृष्ण नहीं मिले, गुरु जन्म जन्म हमें माता पिता मिलते हैं, मगर सदगुरु कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं, गुरु की कृष्ण कृपा से हम कृष्ण को समझ पाते हैं। और ये गुरु से ही, गुरु के कारण ही हम कृष्ण तक पहुंच सकते हैं, और कई करोड़ों जन्मों के बाद हमें ये सुअवसर मिलता है ताकि हम सदगुरु के आश्रय दें। और वैसे सदगुरु हम देखते कितने सारे हैं, और हमने इस्कॉन में देखा श्रील प्रभुपाद जी और उनके अनुत्तम शिष्य श्रील भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, और कई सारे प्रभुपाद जी के शिष्य हुए, क्योंकि वो हमारे अंधकार को नाश करते हैं। अगर हम गुरु को पा लेंगे, ये मनुष्य जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। हम देखते उसी परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी आए, उन्होंने इतने सारे हमें किताबें दी,
बहुत सारा उन्होंने सभी जितने भी गुरु थे ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के, उनकी टीकाओं को लेकर उन्होंने बहुत किताबें लिखी। 84 वॉल्यूम ऑफ किताब, 84 वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स लिखे उन्होंने हम सब के लिए, हमारे सबके कल्याण के लिए। और वही किताबें आज सारे जगत में इतने सारे हृदय को उन्होंने परिवर्तन किया। तो गुरु जो विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, वो बहुत बड़े आचार्य हमारे हुए गौड़ीय माधव वैष्णव गौड़ीय परंपरा में। बोले कि ब्रह्मा जी के 1000 साल तक, ब्रह्मा जी का माने एक जीवन जो होता है 1000 साल, मतलब 1000 जीवन साल नहीं, 1000 लाइफ ऑफ ब्रह्मा। वन लाइफ ऑफ ब्रह्मा इज हाउ मच? 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स। 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स होता है एक जीवन ब्रह्मा जी का। तो 1000 जीवन ब्रह्मा जी का अगर मिल भी जाए, हम लोग अपने गुरु के चरणों में ऋण चुकता नहीं कर सकते। जो गुरु ने हमें आश्रय दिया है, इस भौतिक इस शरीर में हमें ये जो शरीर मिला कष्ट है, इससे पार करने का हमें रास्ता दिखाया। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनका हम ऋण चुकता नहीं कर सकते, केवल उनकी सेवा कर सकते हैं। इस भवसागर के दलदल से पार करने वाले उस गुरु ने हमारी नैया को खींच के वो ले जा रहे हैं उस पार। और कृष्ण भक्ति इस मनुष्य जीवन में हमें प्रदान किए, उनके चरणों में हम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जैसे एक शिष्य ने पूछा कि हम आपके ऋण को कैसे चुकता कर सकते? बोला कि तुम नहीं कर पाओगे। मेरे ऋण को चुकता तुम नहीं कर सकते हो। केवल ऐसा एक ही उपाय है, जो ज्ञान हमने तुम्हें भक्ति का दिया है, वो भक्ति का ज्ञान आप दूसरों को दीजिए। और गुरु हमारे वो हितैषी हैं, हमारे ट्रू वेल विशर हैं। तो आज हम उनके चरणों में प्रार्थना अर्पण करते हैं, उनके चरणों में हम नमन करते हैं, उनसे हम भीख मांगते हैं कि वो हमें अपने चरणों का आश्रय दे, अपने चरण की धूलि दे, ताकि हम सदैव भगवान का स्मरण करते रहें, उनको कभी नहीं भूले और अपने इस मनुष्य जीवन को हम सार्थक बनाएं। तो आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबने बहुत ही उत्सुकता से आज इस सुंदर सुनहरे अवसर का लाभ उठाया। और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं कुछ आप लोगों की सेवा कर पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हम वल्लभ चैतन्य प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो अपना कीमती समय निकाल कर हमको गुरु के बारे में बताया, गुरु की आवश्यकता, गुरु का इम्पोर्टेंस और व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में बताए। तो अभी वी विल हैव अ शॉर्ट, एक छोटा सा एक कल्चरल इवेंट करेंगे, जो हमारी प्यारी ब्रज देवी, जो कि हमारे करुणा सिंधु निताई प्रभु और करुणा प्रिया माता जी के संतान हैं, उनसे हम सुनेंगे। वो एक छोटा सा सुंदर कीर्तन करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हिज ग्रेस करुणा सिंधु प्रभु को कि वो थोड़ा प्रजा के बारे में बताएं, इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, यस। అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు కరుణ సింధు నితాయ్ దాస్. తన పేరు కరుణ ప్రియ దేవి దాసి.
మా ఇద్దరి అమ్మాయి పేరు బ్రజదేవి దాసి అండి. తను ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్ లో చదువుతుంది డిపిఎస్ న్యూ టౌన్ లో. సో తను సంగీతం నేర్చుకుంటుందండి, హిందుస్థానీ సంగీతం నేర్చుకుంటుంది. సో తను ఒక వైష్ణవ గీతాన్ని మీ మీద ప్రదర్శించాలని ప్రయత్నిస్తుంది. మీ అందరి ఆశీర్వాదం ఇవ్వాలని మా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మీ అవకాశం ఇచ్చిన మొత్తం ఆంధ్ర అసోసియేషన్ అందరికి కూడా మా హృదయపూర్వక నమస్కారాలండి అందరికి. థ్యాంక్ యూ అండి. ప్లీజ్ మీరు అందరి ఆశీర్వాదాలు బ్రజదేవి మీద ఉండాలని మేము ఆశిస్తున్నామండి. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. Yes, Braja, please start. Hare Krishna. Hare Krishna everyone. Today is Gaur Purnima. I am singing bhajan for all the all of you. For all of you. Hare Krishna.
पूजा से Thank you everyone. అందరికీ ధన్యవాదాలు. Hare Krishna. So we like to thank everybody. So wonderful emotions. बहुत सुंदर से उन्होंने उसने गाया। ये बच्चे जन्म से भक्त हैं। वो 6 साल 7 साल है उसका उम्र, 7 साल की है और इतना अभ्यास किया। उसने बहुत अच्छा भरतनाट्यम भी करती है, वो डांस करती है, डांस दिखाई थी। और ये जो करुणा सिंधु प्रभु हैं और करुणा प्रिया, ये लोग भी दक्षिण भारत से, लोग आंध्र प्रदेश से हैं और हम लोग से 10 साल से जुड़े हुए हैं इस्कॉन से, और खासकर हम लोग से 10 साल से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने बहुत सारी सेवा की है और करते हैं। हमारे बहुत ही प्रिय हैं दोनों तीनों। और खासकर करुणा सिंधु वो मिले होंगे एक बार वेदुला जी से, बाकी लोग से पता नहीं, आप जानते होंगे। तो एक पाटना इंस्टीट्यूट है जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, इन सब की ट्रेनिंग देता है बच्चों को। वो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनके डायरेक्टर हैं। और करुणा प्रिया माता जी वो हमारे साथ के यहाँ बहुत सारी सेवा करती हैं। प्रभु जी भी, वो लोग बहुत सुंदर क्लासेस भी लेते हैं। तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ। तो इन्होंने अपने बच्चे को आज बोला, हमने रिक्वेस्ट किया था उनसे, और उनका बहुत धन्यवाद देते हैं। वेदुला जी का भी बहुत धन्यवाद देते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वेदुला जी को अभी कुछ वो बोले। धन्यवाद प्रभु। With respects at your feet, आज गुरु पूर्णिमा का दिन। Can you hear me? Am I audible? Yes, Prabhu, we can hear you. Yes, yes. आज गुरु पूर्णिमा का इतना शुभ दिन पे आप सब लोगों का दर्शन हुआ, हरि का कीर्तन हुआ, हरि नाम स्मरण किए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हिज ग्रेस वल्लभ चैतन्य प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम लोगों का बीच में आज हम लोगों को लिए ये गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम हमारे रिक्वेस्ट पे आपने एक्सेप्ट किया, और हम लोगों को ये भगवान का थोड़ा अच्छे अवसर, अच्छे पल आपने हमको जो दिया है, ये भगवान का नाम स्मरण करने का।
तो इनफैक्ट my mother was telling me in the evening, I believe between 6:30 p.m. to 7 p.m. it is such an auspicious time today. It is a time when we should think of God, and it will give us a high result. तो लकीली कोइंसिडेंस ऐसा है, तो आज हम लोग का ये सेशन भी वही टाइम में सेट हुआ था. पहले सेट करते हुए कभी मैंने सोचा नहीं था. शाम को माँ बता रही थी कि ये टाइम बहुत अच्छा है, ये आज के दिन पे कोइंसिडेंस है. परम ये भगवान का ये इच्छा था कि हम लोग उनको स्मरण करें इस टाइम पे. आपने ये तो आपने ये हम लोगों को ये मौका दिया भगवान के करीब, भगवान का सोच ये करने के लिए. अभिमन्यु प्रभु, अभिमन्यु प्रभु, मैं आपका नाम बदल गया या कभी याद नहीं रहता हमको. अभिमन्यु प्रभु ही नाम याद रहता है. चैतन्य माधव. बहुत बहुत धन्यवाद. जब भी उनसे बात करता हूँ इतना अच्छा लगता है, जैसे कोई मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ जैसा फीलिंग आता है. तो बहुत ही मन के सरल और मन के बहुत साफ व्यक्ति हैं. हमको बहुत अच्छा लगता है आपसे. निखिल प्रभु, आपका निखिल नाम ही हमको याद है. आई रिमेम्बर योर नेम ओनली एज निखिल. We once met on that boat ride on the Ganges. You have been, Lord Krishna has blessed you with a son, wonderful daughter. कितना अच्छा गाती है, कितना confident है. Wonderful. God bless you, beta. Thanks to all our members for joining in this today evening. And remember spending few moments thinking of God in the service of Lord. And Guruji, bless us that we can pursue our efforts in service of the Almighty Lord Krishna. Thank you. Thanks. We would like to also thank all of you very much. All of you are like our family member now, and especially Andhra Association. And I'd like to tender my pranam to Papa, Mummy. They're sitting at the back. है ना, पीछे बैठ उनको प्रणाम करता हूँ. पापा का तबीयत ठीक है? आपके? He's fine. और मेहर जी भी है. मेहर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना. मैं माता जी भी साथ में बगल में बैठी. बेटी कैसी है आपकी? बेटी कहाँ है? अच्छा, फाइन. वेरी नाइस. ओके. And also all the Andhra Association family, we are very grateful to. Meherpur, thank you very much. Mataji, thank you. I remember they came to us to Mayapur. It was such a nice time also. I really remember. It's very good. Very happy to see all of you. After many months actually, हम आप सबको देख रहे हैं. कितने महीनों के बाद ऐसा लगता है कि अरसा बीत गया. बहुत महीनों के बाद मिल रहे हैं ऐसा. भगवान आशीर्वाद, बहुत अच्छा लग रहा है. देव आपकी कृपा प्रदान करे, यही प्रार्थना करते हैं. ठीक है. हरे कृष्ण. Thank you. Like to end here. One small announcement Prabhu would like to do. Hare Krishna. Just wanted to inform you from our side, from ISKCON temple, we are starting one Telugu class on Mahabharata. There will be stories, recitation, and the values, lessons will be there. So ये सब कुछ तेलुगु में होने वाला है, तो आप सबके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा महाभारत स्टोरी से, महाभारत इंसिडेंट से. तो आप सब मोस्ट वेलकम. हम आपको लिंक शेयर करेंगे, आप उसमें अटेंड कर सकते हैं. हमारे कन्हैया प्रभु जी वो क्लासेस देंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमको मौका दिया सेवा करने का, और इसी तरह से मौका देते रहिए. हम सब बहुत उत्सुक हैं आपकी सेवा करने के लिए. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे
take his permission to leave. Hare Krishna.